आप मुस्कुरा इसलिए रहे, मेरा वोट ही 75% है। इनका वोट है कहाँ? या इनका वोट कहीं है नहीं, हमारा वोट 75% है। हम देश के में बदलाव की राजनीति की शुरुआत मोकामा से करने जा रहे हैं। विधायक जी तो 5 बार विधायक बनबे किए, नीलम देवी बनेंगे। यहाँ इसकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कि हम देश में परिवर्तन की जो 24 में लड़ाई करेंगे, उसका आगाज मोकामा से लालू यादव और नीतीश कुमार के सहयोग से जो देश में परिवर्तन होगा उसकी तैयारी। उसको टिकट ही पहले मिल गया, सदस्य बाद में बनी, इसलिए महिला है दोनों, हमको उस पर नहीं बोलना है। परिवर्तन की लड़ाई है। नीलम देवी 50,000 से ऊपर। आनंद सिंह सरजमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हवाई नेता नहीं है, जनता का नेता है। जनता चुनाव लड़ रही है, देख नहीं रहे, जनता चुनाव लड़ रही है। समीकरण गठबंधन का समीकरण है, इनका जो है विकास समीकरण है, गठबंधन समीकरण है। जाति बहुल कुछ नहीं होता है। लोग यहाँ को बिहार को बदनाम किए हुए हैं कि जाति बहुल है, अति बहुल है। ये कोई बहुल नहीं है। अनंत सिंह के लिए बात है कि इनका विकास बहुल है, जन बहुल है और यहाँ गठबंधन बहुल है। आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम मोकामा में हैं। मोकामा की लड़ाई बहुत दिलचस्प है और जिन दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है, कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। दोनों उम्मीदवारों को नामांकन करना है और हम इस जगह पर हैं जहां से थोड़ी दूर नीलम देवी नामांकन करने पहुंची है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, बात करेंगे। बाबा, मोकामा में चुनाव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है कि नीलम देवी जीतेगी। नीलम देवी जीतेंगी? क्यों जीतेगी, इसकी वजह भी बताइए। वजह काल क्षेत्र में भी वोट है, रोड पर भी वोट है और जी हमारा अनुभव, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि नीलम देवी जीतेगी। लेकिन लंबे वक्त बाद या कहें कि बीजेपी मैदान में है इस वक्त। बीजेपी का असर नहीं चलेगा, उधर भी लालू जी हैं, वहाँ यादव का वोट पड़ेगा, कुर्मी का वोट पड़ेगा, नीतीश जी का ज्वाइंट फ्रंट है, जीत सुनिश्चित है। आरजेडी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, महागठबंधन की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई संगठन भी पहले से नहीं था। आरएलजेपी भी इनके साथ में अभी नहीं है, कोई भी आरएलजेपी नहीं है। ये कह रहे हैं 40 सीट और 243 सीट को टोटल पर हम ही लड़ेंगे। पारस जी को समझ जाना चाहिए, चिराग जी को भी समझ जाना चाहिए, नीतीश जी तो समझ के पहले बाहर हो ही गए हैं। इसलिए बीजेपी का यहाँ कुछ भी। जब मोकामा की बात होती है और मोकामा चुनाव में आम लोगों से बात होती है तो ये सवाल हर पत्रकार शायद आप लोगों से पूछता होगा, बड़ा आम होता है। मोकामा भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। अरे बहुल उहुल का कोई बात नहीं है, के भूमिहार किसके साथ नहीं है। महागठबंधन बहुल है अभी। मोकामा के भूमिहार नहीं, महागठबंधन बहुल है। मोकामा जो है अभी महागठबंधन बहुल है। जाति समीकरण नहीं है, जाति समीकरण गठबंधन का समीकरण है। इनका जो है विकास समीकरण है, गठबंधन समीकरण है। जाति बहुल कुछ नहीं होता है। लोग यहाँ को बिहार को बदनाम किए हुए हैं कि जाति बहुल है, अति बहुल है। ये कोई बहुल नहीं है। अनंत सिंह के लिए बात है कि इनका विकास बहुल है, जन बहुल है और यहाँ गठबंधन बहुल है। तो जाति बहुल कोई बात नहीं है। देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरफ की तस्वीर और उस तरफ की तस्वीर, दोनों तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ सियासी गहमा गहमी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। आरजेडी के नेता भी मिलेंगे, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी मिलेंगे। सर, मोकामा में किसका पलड़ा भारी? हालांकि जवाब हमको मालूम है, अगर आप आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी भी दावा ठोक रही है। अच्छा, आप बहुत प्रबुद्ध और पुराने पत्रकार हैं जी। आप मेरा नाम रामानुज सिंह है जी। हम राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं आरजेडी के जी। और मैं नीलम देवी का लोकसभा चुनाव में भी मैं चुनाव प्रभारी था जी। आप मुस्कुरा इसलिए रहे, मेरा वोट ही 75% है जी। इनका वोट है कहाँ? या इनका वोट कहीं है नहीं, हमारा वोट 75% है। हम देश के में बदलाव की राजनीति की शुरुआत मोकामा से करने जा रहे हैं। विधायक जी तो 5 बार विधायक बनबे किए, नीलम देवी बनेंगे। यहाँ इसकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई है कि हम देश में परिवर्तन की जो 24 में लड़ाई करेंगे, उसका आगाज मोकामा से लालू यादव और नीतीश कुमार के सहयोग से जो देश में परिवर्तन होगा उसकी तैयारी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि चूंकि ये सीट जेडीयू ले जाती थी बार बार। नीतीश कुमार के खाते में, सवाल सुन लीजिए,
इसलिए ये सीट आरजेडी के खाते में चली जाती थी या अनंत सिंह जीत जाते थे, लेकिन ये सीट अब बीजेपी लड़ रही है तो बीजेपी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने कहती है। हमको भी मिस कॉल आ जाता है जी कि मिस कॉल आया, दबाइए तो आप सदस्य हो जाइए भरता है भाजपा के। हम जनजात समाजवादी हैं, हम हो नहीं सकते हैं, लेकिन हमको भी आता है। भारतीय जनता पार्टी तो इतनी मजबूत है कि मोकामा में उसको एक उम्मीदवार नहीं मिला। कहाँ से लाया मुरकट्टा, किसी दशहरा में 4 गो मुड़ी काटा था। बात ये नहीं है कि कहाँ से क्या है, बात ये है कि आपको नहीं मिला ना, आप टिकट दिए तब मेंबर बनाए, पार्टी के सदस्य बनाए। हम लोग पहले मेंबर बनते हैं, देन चुनाव लड़ते हैं। टिकट आप भी प्रबुद्ध हैं, आपका भी एक है, आप भी अंदर अभी जाइएगा तो एसडीओ आपका देखेगा पहचान पत्र, तब कहेगा अंदर आइए। जिसको टिकट ही पहले मिल गया सदस्य बाद में बनी। इसलिए महिला है दोनों, हमको उस पर नहीं बोलना है। परिवर्तन की लड़ाई है। नीलम देवी 50,000 से ऊपर। महिलाओं की जंग ज्यादा तेज होती है, महिलाओं की जंग ज्यादा तेज होती है और मोकामा की लड़ाई महिला उम्मीदवारों के पीछे है। जिस शब्द का इस्तेमाल ललन सिंह किया, हम उस शब्द का इस्तेमाल करें ना तो उसको यहाँ आना मुश्किल हो जाएगा। किस शब्द का इस्तेमाल किया था वो जानता है। हमसे कई बार उसको इसी बात पर हुज्जत हो चुके हैं। बात ये नहीं, बात वो बदतमीज है, उस भाषा का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस भाषा का उसने इस्तेमाल मैडम के लिए किया, हम उसकी पत्नी के लिए नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा, उसको पता है कि उसका यहाँ कितना वोट है। हम यहाँ 50,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। 50,000 से ऊपर वोट से जीतेंगे। देखिए दावा है चाचा, आपका क्या दावा है बताइए। सही दावा कर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? बिल्कुल हुजूम है, जोश है, खरोश है आप लोगों के चेहरे पर। अनंत सिंह सरजमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हवाई नेता नहीं है, जनता का नेता है। जनता चुनाव लड़ रही है, देख नहीं रहे? जनता चुनाव लड़ रही है। बच्चा विधायक है, मोकामा का बच्चा विधायक है। जी जी सर, मोकामा की लड़ाई को हमेशा दिलचस्प, हम लोग तो पटना रहते हैं और पटना से जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। पहले आपको देखने के लिए आए, धन्यवाद जी। मोकामा के बारे में जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, जितना जानते हैं, मोकामा में एक चुनाव जी दुर्भाग्यवश हुआ है जी, और बच्चा जानता है कि चुनाव क्यों हो रहा है जी। एक साजिश की तरह उनको फंसाया गया जी, और वो साजिश नाकाम हो गया। और जो लोग साजिश करने वाले थे आज वहीं उम्मीदवार बन कर बैठे हैं। इस सारा षड्यंत्र में खुद शामिल है, और खास कर जो महिला उम्मीदवार के पक्ष में जो के बारे में जो उन्होंने बोला है और बहुत अशोभनीय है। उसकी घोर निंदा की जाती है और राजद के लिए बहुत, महागठबंधन के लिए बहुत फायदा हुआ है। तो चलिए, हमारे साथ कई लोग थे। हाँ, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ कई लोग थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी और इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।